हेलो क्लास 4। आज हमारा जो टॉपिक है मेज़रमेंट, मैंने आपको इसकी पहली भी वीडियो भेजी थी और मेरे हिसाब से शायद आपने देख भी ली होगी। मेज़रमेंट की है ना, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मेज़रमेंट में आपको पता है हमने क्लास 3 में, यस वेरी गुड, लेंथ किया था। यस, लेंथ में हमने मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, ये हम क्लास 3 में कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यस, ये हमारी स्केल में है और हम जानते हैं क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट जब मेज़र किया था तो हमने उसमें देखा था। दूसरा मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यस, 100। नाइस। एंड 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। ये तो है हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के लिए। अब जब हम लेंथ के लिए कुछ भी मेज़र करते हैं तो हम, जो हमारी मैट्रिक सिस्टम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मीटर। लेकिन मान लीजिए कि हमें किसी का वेट देखना है, ठीक है। आप एप्पल लेने गए मार्केट में, या फिर आप वेजिटेबल्स के ले गए, आप राइस ले रहे हैं, आप शुगर ले रहे हैं, तो क्या आप उसको मेज़र करेंगे? गेहूं के एक एक दाने को लेके मेज़र तो नहीं कर सकते आप, नहीं। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम करते हैं वेट। एप्पल लेने जाते हैं हम जब एप्पल्स लेते हैं तो 1 kg, 2 kg, जो भी हमें एप्पल चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, तो वहाँ पे क्या आप एक एक एप्पल को मेज़र कर करके लेते हो शॉपकीपर से? नहीं लेते हो, है ना। वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप उससे कहते हैं कि मुझे 1 kg या मुझे ½ kg एप्पल दे दीजिए, या फिर आपको मान लीजिए कि सब्जी लेके आनी है, वेजिटेबल्स जब मम्मी आपकी लेके आती है तो वहाँ पे ½ kg या 250 ग्राम के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल 200 ग्राम, तो वहाँ वेट करके लेके आती है। तो वेट यानी वहाँ पे हम देखते हैं मास, है ना। तो हम क्या मेज़र करते हैं? मास। और मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम। क्या है? ग्राम, जिसको हम जी से डेनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि आपको ऑयल लेना है, ऑयल चाहिए या दूध चाहिए, ठीक है, मिल्क। तो क्या आपकी मम्मी वहाँ पे मिल्क को मेज़र तो नहीं करती? अच्छा, अब जो पानी, वाटर है, तो क्या हम उसको केजी में लेते हैं? आप जो बॉटल लेके आते हैं, या आप जब ट्रेन में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे जो बॉटल मिलती है, क्या वो केजी के हिसाब से मिलती है? नहीं। तो जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं हम उसे क्या करते हैं, लीटर में, यानी हम उसकी कैपेसिटी देखते हैं। जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हम उसे कैसे मेज़र करते हैं? यस, कैपेसिटी से। अब कैपेसिटी का मतलब जो है, जो हमने क्लास 3 में भी समझा था, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। कैपेसिटी से मतलब है कि मान लीजिए कि आपके कोई पास में कोई भी वेसल है या कोई भी बर्तन है, कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर जो जगह है, जो फिल आप उसको करते हो, वो जो फिल करने की जगह है वो है उसकी कैपेसिटी, यानी उसमें आप कितना फिल कर सकते हो। मान लीजिए आप देखते हैं क्लास में बच्चों के पास कई तरह की बॉटल है। जब आप नर्सरी क्लास में थे तो आपकी मम्मी ने आपको छोटी छोटी बॉटल दी थी, तो उसमें यानी कि जो उसमें वाटर डालने की जो कैपेसिटी थी, उसमें जो पानी आता था वो कम था। क्लास में कई बच्चों के पास बड़ी बॉटल होती है, किसी पास छोटी बॉटल होती है, तो उसके अंदर हम जो वाटर आप लोग डालते हो या लेके आते हो, तो आप उसे कैसे लेके आते हो? यस, उसके अंदर भर के लेके आते हो। यस, है ना। तो हम वहाँ देखते हैं कि उसके अंदर कितना पानी आप भर सकते हो, यानी उस बॉटल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी उसमें हम भर सकते हैं। तो वो जितना भर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी है। क्लियर। तो हम ऐसी चीज़ों की जो मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं कैपेसिटी उसकी, और इस कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है लीटर। समझ में आया बेटा? क्या है स्टैंडर्ड यूनिट? लीटर। तो अब आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में है मीटर, मेज़रमेंट ऑफ मास में है ग्राम, और मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी का क्या है? लीटर। क्लियर हो गया। मैट्रिक सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच वाज इंट्रोड्यूस टू स्टैंडर्डाइज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आप देखेंगे कि जो मैट्रिक सिस्टम में जो बेस यूनिट है वो हमारी है मीटर, ग्राम और लीटर। अगर ये मीटर, ग्राम और लीटर, मेरे हिसाब से आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जब हम किसी की लेंथ मेज़र करते हैं तो हम क्या देखते हैं? मीटर। जब हम मास यानी वेट, ग्राम, और कैपेसिटी के लिए लीटर। ये है इसकी बेस यूनिट। इस बेस यूनिट के को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको जो ये हमारा मैट्रिक सिस्टम का जो चार्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया है 1 मीटर। अब आपको पता है कि जो 1 मीटर है,
ठीक है, ये हमारी है इस तरफ बिगर यूनिट्स और इस तरफ क्या है, स्मॉलर यूनिट्स। क्या है बेटा, स्मॉलर यूनिट्स। अब देखिए नीचे मैं आपको बता रही हूँ कि 1 मीटर में क्या होता है, 10 डेकामीटर। जब 10 डेकामीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में क्या होता है, 10 डेसीमीटर। तो जब 10 डेसीमीटर होते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1 मीटर। जब 10 डेसीमीटर होते हैं तो क्या बन जाता है, 1 मीटर। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। और जब 10 डेसीमीटर होगा तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर। 10 डेसीमीटर होगा तो 1 मीटर। ये सब मैं आपको लर्न करा चुकी हूँ। और जब 1000 मिलीमीटर होगा तो 1000 मिलीमीटर 1 मीटर होता है। यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर से लर्न करेंगे हम। 1 मीटर में क्या होता है, 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। और 1 डेसीमीटर में भी 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 10 एंड 10 कितने हो गए, 100। यानी 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर हुआ आपको। जब हम इधर से, आपने क्या देखा, जो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। क्लियर। जैसे ही 10 मीटर होता है, क्या होता है, 10 मीटर, तो 10 मीटर होते ही वो क्या हो जाएगा, डेकामीटर। ठीक है। और 100 मीटर होते ही क्या बन जाएगा, 1 हेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर। तो जैसे ही 10 मीटर हमारे पास होते हैं तो 10 मीटर मतलब होता है 1 डेकामीटर। 10 मीटर मीन्स 1 डेकामीटर। और जब 100 मीटर होते हैं तो वो होता है 1 हेक्टोमीटर। क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर। एंड जब 1000 मीटर होता है तो वो क्या बन जाता है, 1 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ पे जो मीटर है, तो डेका मीन्स 10 मीटर, हेक्टो मीन्स 100 मीटर, किलो मीन्स 1000 मीटर। क्लियर। अगर इसमें मीटर की जगह आप ग्राम कर दें, क्या हो जाए, ग्राम। बिल्कुल इजी है, आपको एक याद है तो सारी यूनिट्स याद हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए कि मीटर की जगह ग्राम है। इसका मतलब है कि 10 ग्राम होते ही क्या बन जाएगा, 1 डेकाग्राम। और 100 ग्राम होते ही क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया ना समझ में। तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं, और 1000 मिलीग्राम होते हैं। बिल्कुल सेम वही है जो हमने ऊपर देखा था। सिर्फ मीटर की जगह क्या हो गया, ग्राम, और यहाँ पे लीटर की जगह क्या हो, यहाँ पे मीटर की जगह हो गया लीटर। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये मैंने आपको ये सारा आपके पहले भी समझा दिया था, है ना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। जो मैंने आपको ये टेबल समझाई है, ये पूरी शायद आप देख पा रहे हैं, अच्छे से आपको दिख भी गई होगी। है ना। तो जब भी हमें क्या करना होता है, जब हमें बिगर यूनिट, जब हम कहाँ जाते हैं, बिगर यूनिट को अगर जैसे किलो है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मीटर को किलोमीटर में करना है तो हम करेंगे डिवाइड। तो अब आपको इससे क्या समझे हो कि जब हम टू मूव टूवर्ड्स अ बिगर यूनिट, अगर हम बिगर यूनिट की साइड में जा रहे हैं तो हम करते हैं डिवाइड, है ना। और अगर हम स्मॉलर यूनिट की साइड जा रहे हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। और इसको हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्या है ये हमारा मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो आप पहले भी समझ चुके हो मुझसे। अब देखिए, यूनिट ऑफ लेंथ हायर देन मीटर कौन कौन सी है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। और जो स्मॉलर थी वो भी मैंने आपको बताई थी, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। हम ये अभी मैंने टेबल देखा था और आप शायद समझ भी गए थे कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये सारा हम क्लास पे भी कर चुके हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 हेक्टो में, हेक्टो मीन्स 100, एंड 1 डेका मीन्स 10 मीटर। क्लियर। अब
यहाँ तक अगर आप अच्छे से समझ गए हो, और मैंने ये आपको पहले भी भेजा था, मैं आपसे कह रही हूँ कि 2-3 दिन हो गए हमने ये चैप्टर किया है। ये आपकी बुक में भी है और मैंने आपको इसे होमवर्क में भी कहा था, इस पे निशान लगवाए थे कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप समझ भी गए होंगे। अब थोड़ा सा कन्वर्जन हम देखेंगे, मैं पूरा नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा ही करवाऊंगी आपको, कि जब हम बिगर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए किलोमीटर है और किलोमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। किस में करना है, मीटर में। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अभी हमने देखा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इट मीन्स कि 8 किलोमीटर को मैं किस में क्या करूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि यानी यहाँ पे जो 1000 है वो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 8 इंटू 1000 8000 मीटर। क्लियर। नाउ अगर यहाँ पे 17 होता तो 17 इंटू 1000 17,000 हो जाता। ये तो बहुत इजी है, जो आप बुक में भी देख चुके हैं। यहाँ 5 किलोमीटर होता तो 5 इंटू 1000 5000 मीटर हो जाता। क्लियर। 26 किलोमीटर है तो 26 यानी 26 इंटू 1000 26,000 मीटर। लेकिन यहाँ किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें 42 मीटर भी साथ में दिया है, यानी कि किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर 42 और ऐड कर लीजिए आप, है ना। तो 42 मीटर जब मैंने प्लस किया तो कितना हुआ, 2642 मीटर। आया समझ में ये क्वेश्चन। इसे हम कल फिर से करेंगे। मेरे हिसाब से आपको जो मैंने अभी बताया, आप उसको थोड़ा बहुत पहले भी समझाया था आपको, ये शायद 3rd या 4th टाइम से जो मैं ये आपको चैप्टर वापस यहाँ पे ये सारी यूनिट्स करवा रही हूँ। तो ये यूनिट्स आप लर्न करिएगा। स्कूल आएंगे तो मैं इसका टेस्ट भी लूँगी आपसे ओरल, तो आपको पूरा टेबल ये लर्न होना चाहिए, कौन कौन से मीटर। अगर आपको ये मीटर है तो मीटर की जगह सिर्फ ग्राम आ जाएगा और ग्राम की जगह लीटर हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो ये आप पूरा लर्न करके आइएगा स्कूल आएंगे जब। ओके, बाय बेटे।